हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। सक्सेस जो है वो ओवरनाइट कभी भी नहीं मिलती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक लाइव मार्केट में रहते हैं। मैं उनके साथ रहता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ एंड सीखने के बाद आपको फिर वो अगेन रिपीट करते हैं। जो नए स्टूडेंट है उनकी हेल्प करते हैं, मीन्स हम एज ए फैमिली है, तब जाकर के ग्रोथ मिलती है। मार्केट में ट्रेड करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती एंड कोल्ड टिप से किसी का भला नहीं हुआ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आप हमें क्यों ज्वाइन करें, मैं किसी को कभी भी ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलता, मैं हमेशा ये बोलता हूं आप हमें इसलिए ज्वाइन करें कि आपको एज ए स्कूल की फीलिंग आएगी, आपको टाइम मिलेगा सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेटेजी दे देंगे, प्योर प्राइस एक्शन सीखने को मिलेगा, एनालिसिस सीखने को मिलेगा। और आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है और आप सीरियस लर्नर हैं, मीन्स आप सीरियसली सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, तो आप आइए, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हर 2 महीने में हम एक बार बैच करते हैं, बार बार नहीं करते हैं और लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेते हैं। तो आप एज ए हार्ड वर्किंग है और आपको टाइम आपके पास है कि आप टाइम देना चाहें, शॉर्टकट नहीं चाहते हैं, तो आप आइए। आप डेफिनेटली यहाँ से अच्छी एजुकेशन लेंगे, अच्छा प्राइस एक्शन सीखेंगे विदाउट एनी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर से कभी कुछ नहीं होता। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। निफ्टी का लास्ट एनालिसिस वाला वीडियो मैंने बनाया था, उसके अंदर मैंने आपको एजुकेशन दी थी। एंड जब जब भी मैंने एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के वीडियोस बनाए हैं, तब तब मार्केट बड़ा मूव किया। मीन्स मैं जब बनाता हूँ या तो मार्केट कंसोलिडेट करता है, तो मैं बोलूंगा कि कंसोलिडेट करेगा मार्केट, या फिर मैं बोलूंगा बड़ा मूव आने वाला है। तो अगेन मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ, अगेन यहाँ से एक बड़ा मूव देखने को आपको मिलेगा। लास्ट कुछ दिनों पहले मैंने आपको बोला कि निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है चार्ट पे और निफ्टी मूव करेगा ऊपर। एंड ये वाला जोन था जहां पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, तो मैंने बोला कि मार्केट यहां से 22,080 के ऊपर जाने के बाद मार्केट अच्छा शार्प मूव करेगा। एंड ऑलमोस्ट अगर आप मार्केट देखो तो 500 पॉइंट्स मूव किया जस्ट 2 डेज में। मीन्स 2 दिन के अंदर ऑलमोस्ट मार्केट ने 500 पॉइंट से ज्यादा का मूव किया। अब निफ्टी का एनालिसिस समझेंगे, बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस समझेंगे। एंड काफी लोग अभी कांटेक्ट कर रहे हैं लर्निंग करने के लिए, सर नया बैच आप स्टार्ट कर दीजिए। तो नया बैच 2 महीने पहले हम नहीं करते हैं, तो नेक्स्ट मंथ जो 15 अप्रैल को स्टार्ट होगा, भी 1 तारीख से हम स्टूडेंट से मिल रहे हैं, 1 अप्रैल से लेकर के 6 अप्रैल के बीच में गेट टुगेदर करेंगे। सबकी प्रॉब्लम सुनेंगे एंड सबको समझेंगे एंड साइकोलॉजी सबकी बिल्ड करेंगे। तो ये हम हर 3 से 6 महीने में करते रहते हैं। आप 15 अप्रैल वाला जो बैच है आपके लिए इनरोल कर सकते हो। तो निफ्टी को क्या करते हैं, हम डेली चार्ट पे समझते हैं। ओके, अब डेली चार्ट पे दो चीजें हैं आपको समझने के लिए। देखिए, मार्केट जो यहां से जो मूव किया इस लोअर पॉइंट से, मीन आपका 21,700 से लेकर के मार्केट कहां गया, ऑलमोस्ट 22,500। 21,700 से लेकर के आपका 22,500, तो ऑलमोस्ट आपका 800 पॉइंट हो गया, 800 पॉइंट के आसपास। ओके, और मैंने आपको जब ये कंसोलिडेट कर रहा था, तो जब ये वाली जो कैंडल बनी थी, मीन्स आपका प्राइस, इसकी क्लोजिंग ऐसे आई थी, प्राइस यहाँ पे था, तो ये एक अच्छी कैंडल बनी थी। इस कैंडल के बाद मैंने बोल दिया था मार्केट को हर डिप में आपको बाई ही करना है, बड़ा मूव आएगा। तो मार्केट थोड़ा सा नीचे खुला, अगले दिन ऊपर चला गया, फिर नॉर्मल खुला, फिर ऊपर चला, अगले दिन सबसे बड़ी कैंडल हुई। एंड उसके बाद प्राइस का में काफी अच्छा रिजेक्शन आया। मीन्स आपकी जो रनिंग कैंडल थी, जो आपकी ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन जो रनिंग कैंडल थी, वो रनिंग कैंडल काफी वाइड थी और ऑलमोस्ट 50% उसके अंदर सेलिंग आई। मीन्स कैंडल जो है बाद में एंड ऑफ द डे 50% रह गया। अब ऐसा क्यों हुआ, ये थोड़ा सा समझते हैं, आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। इससे पहले हम पास्ट में ये वाला एक टर्निंग पॉइंट समझते हैं। ये हाईएस्ट एक स्विंग पॉइंट था, लाइफ टाइम हाई। अब यहां से प्राइस क्या करता है, प्राइस गिरता है, गिरने के बाद काफी अच्छी एक सेलिंग आती है, कंसोलिडेट करता है, फिर लो ब्रेक करके फिर नीचे प्रीवियसली लो ब्रेक करने के बाद मीन क्लोजिंग भी उसके नीचे देता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें समझने के लिए कि लिक्विडिटी, लिक्विड मीन्स डिमांड एंड सप्लाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जोन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्राइस के अंदर लिक्विडिटी है या नहीं। लिक्विडिटी के बिना हम ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे। मीन्स प्राइस कहां से चला और कितना गया। तो यहां से लाइफ टाइम हाई के बाद देखोगे तो प्राइस के अंदर नेगेटिव सेलिंग की काफी अच्छी लिक्विडिटी थी। प्राइस काफी एक डाउनफॉल आया नीचे की साइड में, काफी अच्छा आया। तो ये जो पॉइंट है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि सेलिंग की एक लिक्विडिटी थी प्राइस के अंदर। इस लिक्विड पॉइंट से आपका प्राइस काफी अच्छा सेल ऑफ आना ही था। मीन्स प्राइस जब यहां गया तो दिल्ली के इस सप्लाई जोन से मार्केट को गिरना ही था, जो कि मार्केट गिर गया। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अब दो चीजें देखिए। प्रीवियसली जो आपका ये वेव है, इस स्विंग के नीचे मार्केट ने
क्लोज दिया, मीन्स मार्केट 2 दिन उसके नीचे क्लोज रहा है। एंड अगर नीचे की साइड देखोगे तो आपके ये वाले पॉइंट्स हैं जितने भी हैं वो सारे के सारे क्लियर है, मीन्स यहाँ पे कोई अच्छी लिक्विडिटी नहीं है, मीन्स आपका प्राइस यहां से भी रिजेक्शन दे रहा है, यहाँ पे एक अच्छी लिक्विडिटी है। तो प्राइस अगर गिरता है तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं काफी दिनों का एनालिसिस बता रहा हूँ, मैं मंडे के लिए नहीं बता रहा, एक थोड़ा सा बड़ी पिक्चर ले रहा हूँ। ऊपर की साइड एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ध्यान से समझना क्या इंपॉर्टेंट है। एंड जब भी मैं क्लोजिंग बेसिस पे डिसीजन देता हूँ सारे के सारे सही जाते हैं। ये वाला, ये जो जोन मीन्स यहाँ पे डेली की कैंडल के अंदर रिजेक्शन आया एंड 50% ऑलमोस्ट कैंडल जो है क्लोज जहां पे हुई है वो 50% आपकी ऑलमोस्ट, तो 50% ऑलमोस्ट आपकी जो कैंडल है उसके अंदर सेलिंग आ गई। अब ये जो जोन है मेरे लिए इंपॉर्टेंट जोन हो गया आने वाले दिनों के। कहां से कहां तक? 22,300 से लेकर के ये लाइफ टाइम हाई, ये मेरे लिए एक सप्लाई जोन हो गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। अब मैं यहां पे प्राइस एक्शन देखूंगा, ध्यान से समझना, सप्लाई जोन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। और इस जोन से अगर मार्केट मीन्स आपको अब ध्यान से समझना, इंट्राडे में मार्केट यहां से आपका सपोज करता है, रनिंग में आपको लगता है कि लाइफ टाइम हाई तोड़ रहा है, ऊपर जा रहा है या नहीं तोड़ रहा है, दोनों चीजें हो सकती है। तो रनिंग कैंडल नहीं मानना मानी जाएगी, आपका प्राइस जो है एटलीस्ट इस लाइफ टाइम हाई के ऊपर क्लोज देना चाहिए किसी भी दिन। तो मैं मान सकता हूं कि ये कंटिन्यू करेगा। अगर मार्केट यहां पे कंसोलिडेट करता है और सेलिंग आते हैं, सेलिंग नेगेटिव प्राइस एक्शन होता है, मींस जैसे ये प्राइस एक्शन हुआ कि प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, अगर ऐसा कंसोलिडेशन होता है प्राइस के अंदर तो मीन्स ये फिर मार्केट वन वे 90 डिग्री से आ जाएगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर फ्रेश पोजीशन आपको, चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो चाहे आपकी पोजीशन ट्रेडिंग, एक बार के लिए फ्रेश पोजीशन लाइफ टाइम हाई के पास आपको अवॉइड करनी है बनानी, क्योंकि रिस्क रिवार्ड ही फेवरेबल नहीं, आपका एग्जैक्टली एसएल यहाँ का हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट करता है तो आपका एसएल ये हो जाएगा, फिर ठीक है। बट हम वेट करेंगे यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद प्राइस एक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन होता है या नेगेटिव प्राइस एक्शन होता है। अभी के लिए क्या करें फिर, इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट, अभी के लिए सेल ऑन राइट, मींस मैंने यहाँ पे आप लोगों को बाई बोला था 500 पॉइंट मिल गए, अब मैं बोल रहा हूँ नहीं करना। इस जोन के अंदर जब भी आपको 125 मिनट में या फिर 15 मिनट्स में नेगेटिव प्राइस एक्शन अगर दिखे तो आपको सेल ऑन एवरी राइज। जब भी मार्केट ऊपर बढ़ेगा या नेगेटिव प्राइस एक्शन के बाद आपको सेल करना है, बाई नहीं करना है। बाई उसी दिन हम सोचेंगे जिस दिन डेली कैंडल की क्लोजिंग इस जोन के ऊपर आएगी, उस दिन मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में या फिर वीडियो बना देंगे। एंड उसके लो का एसएल रख करके हम स्विंग्स या डे के अंदर देखेंगे समझेंगे। अभी तो नई बाइंग की पोजीशन निफ्टी में एटलीस्ट नहीं बनाएंगे। बैंक निफ्टी तो थोड़ा सा इसके अपोजिट है, वो समझेंगे। दो स्टॉक्स भी मैं आपको बताऊंगा, एसबीआई और एक्सिस बैंक मुझे थोड़ा ठीक दिख रहा है, वो भी समझेंगे। तो निफ्टी की बात तो ये वाली होगी। तो आप इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि आपका कंसोलिडेट कर सकता है मार्केट, एंड अगर मार्केट दिल्ली में क्लोज देगा तो ही हम मानेंगे कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, नहीं तो मार्केट काफी अच्छी पॉसिबिलिटीज है कि ये वाला जोन और ये वाला जोन रीअटेम्प्ट करे, मीन्स ये पॉइंट जो है ये टूट जाएगा। फिर अगर यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन होगा तो यहाँ पे प्राइस को ज्यादा अच्छा रिस्पेक्ट नहीं करेगा, टूट जाएगा। इंपॉर्टेंट होगा निफ्टी के लिए आने वाले कुछ वीक्स के लिए मेरा एनालिसिस है। और जब भी मैं एनालिसिस आपको करके बताता हूँ मार्केट डॉट टू डॉट वैसा ही काम करता है, आज तक तो किया है। ओके, दूसरा हम समझते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी ने जो जब एचडीएफसी बैंक गिरा था, काफी अच्छा डाउनफॉल आया था, वो गैप बैंक निफ्टी ने क्या किया, फिल कर लिया। ये वाला जो गैप था, ये गैप आपका फिल हो गया। एंड प्राइस यहां से काफी अच्छी लिक्विडिटी थी, एंड प्राइस बिल्डअप कर करके ऊपर जा रहा है, प्राइस आपका बिल्डअप हो रहा है। तो प्राइस के लिए ये एक सपोर्ट लेवल हो गया, इंपॉर्टेंट आपके लिए सपोर्ट लेवल हो गया। बैंक निफ्टी क्या है, अब बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपेयर दोनों थोड़े से वो लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, एंड आपका बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई के पास है, मीन्स लाइफ टाइम हाई नहीं है। तो बैंक निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने इस रेंज के ऊपर जो हाईएस्ट क्लोजिंग थी इस रेंज की, मीन्स आपका प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था, उससे पहले आपकी ये वाली क्लोजिंग दी थी। आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट किया एंड कंसोलिडेशन के बाद ऊपर क्लोज दिया, फिर रीटेस्ट हुआ, ओके, एंड अगेन मार्केट वन वे जा रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए ये अगर यहां से ये वाला प्रोटेक्ट करना चाहिए, कौन सा वाला, ये कैंडल जो आपके लिए ये ऐसा होगा। बैंक निफ्टी को अगर आप लॉन्ग करेंगे, ये आपकी हाईएस्ट क्लोजिंग थी ये वाली,
तो बैंक निफ्टी को अगर लॉन्ग करेंगे तो ये वाला जो दो कैंडल है, इस दो कैंडल के नीचे का आपका एसएल रहेगा। ओके, एसएल रहेगा, ये सब टेस्टेड है, सब टेस्टेड। तो बैंक निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई दे सकता है। तो अगर आप बाइंग साइड में जाएंगे तो निफ्टी को एक बार अवॉइड करिए। अब बैंक निफ्टी के, क्योंकि जब भी नॉर्मली क्या होता है कि एक इंडेक्स अगर पीछे रह जाता, जो मेन हमारे इंडेक्स है निफ्टी बैंक निफ्टी, तो एक इंडेक्स पीछे रह जाता तो जो आपका दूसरा जो पीछे रह गया वो ज्यादा मूव करता है पहले वाले के कंपैरिजन में। तो अभी बैंक निफ्टी पे आप ध्यान दीजिए, बैंक प्राइवेट बैंक मुझे अच्छे दिख रहे हैं एंड बैंक निफ्टी भी अच्छा दिख रहा है। बस आपका ऐसा रहेगा, एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी इन बैंक निफ्टी। मैं एक आपको नेगेटिव ट्रेंड लाइन बना करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो एजुकेशन से रिलेटेड होता है। अगर आप इसको नेगेटिव ट्रेंड लाइन बनाएंगे, नेगेटिव ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट आपकी ऐसे बनेगी। ओके, प्राइस क्या है आपका यहां से बिल्डअप करा, देखिए स्विंग हाई फर्स्ट, ये सेकंड, और ये आपका थर्ड। अब ध्यान से समझना मेरी बात आप। अब ये यहां से लेकर के यहां पे मार्केट मूव किया, ये इतना बड़ा मूवमेंट आया। इस मूवमेंट का बैंक निफ्टी में क्या है, अगर इस मूवमेंट को अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखेंगे तो अभी जो रिट्रेसमेंट आया वो अराउंड क्लोजिंग बेसिस पे 50% के राउंड है, अनफेयर में 62% है। ओके, तो नॉर्मली प्राइस के अंदर क्या होता है कि अगर ओवरऑल इस लिक्विडिटी को देखेंगे तो 50% पे जब आके प्राइस कंसोलिडेट करके एंड सपोर्ट लेके ब्रेक एंड रिटेस्ट होता है, तो मार्केट के अंदर जितना ये मूव आया उसका 50% आया, तो आप इस मूव के कंपेरिजन में आप डबल और मान के चलिए। कहने का मतलब आप यहां से ये मूव था, इसके कंपैरिजन में अगर रफ हम एस्टिमेट देखें तो मार्केट यहाँ के आसपास मीन बैंक निफ्टी का जो टारगेट बनता है ये वाला अराउंड 49,500 प्लस 500 प्लस माइनस 500 आप मान सकते हो, 50,000 तक के ये वाले लेवल देख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट यही है कि आपकी प्राइस इस रेंज के ऊपर गया, रिटेस्ट हुआ, अगेन जा रहा है। तो इस सिनेरियो बेसिस पे आफ्टर थर्ड स्विंग मीन ये जो आपका थ्री स्विंग से ये लिक्विडिटी है, मीन ये बिल्डअप है, ये ओवरऑल लिक्विडिटी है, और ये जो आपका हायर हाई जो बना रहा है ऐसे प्राइस, ये प्राइस बिल्डअप कर रहा है एंड बिल्डअप के बाद इस रेंज के 50% के आसपास आया प्राइस एंड प्राइस के अंदर ऑलमोस्ट असेंडिंग बॉटम बनाया। असेंडिंग बॉटम बना करके प्राइस 1 2 1 2 3 4 5 6 डेज तक कंसोलिडेट किया, अगेन ब्रेक किया एंड उसको टेस्ट किया और अगेन ब्रेकआउट कर दिया। तो ये जो मैंने मार्क किया ये वाला आपके लिए ऐसा रहेगा, एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी। ये जो आपको लगता है कि ये सप्लाई बैंक निफ्टी रिएक्ट करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। बैंक निफ्टी का अगर ये लो नहीं टूटता है, प्रोटेक्ट करता है, तो बैंक निफ्टी 90 डिग्री से वन वे जाएगा लाइफ टाइम हाई से ऊपर। कोई मिस जितने भी लिक्विडिटी जो अच्छी खासी लिक्विडिटी सारी की सारी टेस्टेड हो चुकी है, ऑलरेडी बिल्डअप चल चुका है, प्राइस के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव है। और ये वाला ऐसा लग करके मीन आपका क्लोजिंग बेसिस पे आपका रहेगा 46,400, आप 200 माइनस मान के चलिए, 46,200 का एसएल एंड टारगेट स्विंग्स एंड पोजिशन के अकॉर्डिंग आपका 49,500। रिस्क रिवार्ड काफी अच्छा है, काफी फेवरेबल है। हाँ, इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगी तो अगेन मैं एनालिसिस करके आपको बता दूंगा, फिर हम सेल ऑन राइज करेंगे, फिर बहुत एक बड़ा एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा जो कि यहाँ तक मार्केट को ले आएगा। ठीक है, वो बाद की बातें हैं, बट अभी जो चार्ट पे दिख रहा है हम उसी को फॉलो करेंगे। अगर आप ये देखेंगे कि फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग एंड फोर्थ स्विंग, बट मार्केट ने एक बार के अलावा उसके नीचे क्लोजिंग ही नहीं दी, मीन्स हायर प्रोबेबिलिटी है कि इस लो को ब्रेक नहीं करेगा तो लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी देगा। तो बैंक निफ्टी पे ध्यान रखिए, ये कोई जरूरी नहीं कि हर दिन ऐसी ग्रीन ग्रीन करने के ऊपर, एक दिन रेड भी बन सकती है, उस दिन हमारे लिए अगले दिन अपॉर्चुनिटी बन जाएगी ये कैंडल्स के अंदर कि हम कहाँ बाई करेंगे, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको बता दूंगा एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही हमारा मोटिव है। सेम अगर मैं आपको एक्सिस बैंक दिखाऊं, एक्सिस बैंक को देखते हैं। तो एक्सिस बैंक को डेली चार्ट पे देख रहे हैं तो प्राइस के अंदर हुआ क्या है, आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये जो एक स्विंग पॉइंट है इसके नीचे प्राइस ने यहां पर भी क्लोज नहीं दिया एंड यहां पर भी क्लोज नहीं दिया। ओके, एंड ये अच्छा खासा जोन था, अगर वीकली में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। Okay? तो ये वीकली का भी एक्सेप्शनल मार्किंग का जोन था, ये एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट भी था जहां से मार्केट उठ रहा है। ओके,
तो यहां तक के लिए तो पहला टारगेट इसका बनता ही है 1100 के आसपास। डेली के चार्ट पे अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो प्राइस जो है, प्राइस के अंदर ये वाली अगर हम थोड़ा सा कैंडल्स को समझेंगे कि ये इंडिसीजन है, इस इंडिसीजन के मार्केट नीचे गया एंड ये छोटा सा एक डिमांड था, फ्रेश फ्रेश आपका, उसके अंदर अगेन डिमांड बनाई एंड प्राइस काफी अच्छा ऊपर गया, मीन्स 2 दिन प्राइस ऊपर गया एंड अगेन उसी को टेस्ट करा। अब ध्यान से समझना, आपका ये वाला जो कैंडल है, ये वाला कैंडल, यही आपका एसएल है, मीन्स आपका इसके नीचे थोड़ा बफर मान के चलिए 1015 का आप एसएल रख सकते हैं। इस जोन के अंदर एक अच्छा ये बाई बाई बनता है, ये बार बार ऐसे कंसोलिडेट करा, थोड़ा कंसोलिडेट अगर और करता है तो कोई इश्यू नहीं, उसके बाद ये ऐसे निकल जाएगा इस साइड में। तो एक्सिस बैंक पे ध्यान रखना, इस लेवल पे अच्छा रिस्क रिवार्ड फेवरेबल। दूसरा मैं एसबीआई अगर आपको बताऊं, ठीक है, तो एसबीआई काफी अच्छा है। एसबीआई ने इस जोन के नीचे क्लोज दिया, बट यहाँ पे ये जोन था, एलओटीएल था, वहां से प्राइस अच्छा उठा है, वो ट्रैप किया सबको, वो ये ट्रैप लेवल था। ओके, प्राइस यहां से ऊपर गया एंड वापस उसी जोन को टेस्ट कर लिया एंड अगेन ऊपर गया। अब आपके लिए यही कैंडल आपका प्रोटेक्ट करने के लिए होना चाहिए। एसबीआई जब भी गिरे एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी, ऐसा आपका ये हो जाएगा 725 के अराउंड, एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी, टारगेट कहां तक, ये वाले 780 एंड ट्रेंड अप है, हो सकता है यहाँ एक बार रिएक्ट करेगा क्योंकि काफी अच्छी लिक्विडिटी इसके नीचे क्लोज किया। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि क्लोजिंग ऊपर आती है या नहीं आती, फ्रेश बाइंग टॉप पे नहीं बनाएंगे, मीन कंटिन्यू यहाँ पे अगर हमने लिया है तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे या फिर प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ये देखने वाली बात है। नई पोजीशन तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो इंपॉर्टेंट एक चीज है लर्निंग की, कि इंपॉर्टेंट देखना ये जरूरी कि प्राइस के अंदर लिक्विडिटी, मीन्स प्राइस जहां पे एक टॉप बना रहा है, जहां पे एक बॉटम बना रहा है, वो जो आपका हाई लिक्विडिटी आई है वो पॉइंट स्ट्रॉन्ग वीक हाई है या फिर वीक लो है, मीन्स अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपका ये जो है हाईएस्ट पॉइंट है, मीन्स ये आपका स्विंग हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये वीक है या फिर लो है, तो ये आपका पॉइंट वीक है बिकॉज ऑफ क्लोजिंग इसके नीचे काफी अच्छी आई। ओके, लेकिन ये पॉइंट क्या है, ये लोएस्ट पॉइंट, वीक, ये स्ट्रॉन्ग लो, मीन्स आपका वीक नहीं है, तो इसलिए आपका प्राइस यहां से उठा। इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा क्योंकि वीडियो अभी बहुत लंबा हो जाएगा, जब एजुकेशन पे जाएंगे नेक्स्ट बैच में जब स्टार्ट करेंगे तो इस बारे में बहुत सारी बात करेंगे। और कभी जब भी टाइम मिला आपको कुछ अच्छे कंटेंट बना करके ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं आपको वीडियोज में बताऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए, एनालिसिस कैसा लगा कमेंट्स करके, कि आपको कैसी हेल्प मिली। एंड काफी लोगों ने बहुत पैसा बनाया क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में लास्ट में कंटिन्यू मैंने आपको निफ्टी जब जब ऊपर गया वो ट्रेड्स भी बताया कि ऑप्शंस का कहाँ जाएगा। आप अपने रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके कर सकते हैं, और नहीं आता तो आप सीखने में ध्यान दीजिए, और सीखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।